और हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद रहमानी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मजलिस, मेहमानी ग्रामी क़द्र, असातिज़ाए किराम और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम और आप आज इस बज़्म में हबीब रियाज़ की किताब गोल्डन इंग्लिश के रस्म इज़्रा के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लिहाजा इस बज़्म के आगाज के लिए तिलावती कलामुल्लाह के लिए मैं दावत देती हूँ बिरादरे अब्दुल समद को कि वो तशरीफ लाएं और तिलावती कलामुल्लाह के इस बज़्म का आगाज أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
करम मेहमान खुसूसी मुहतरम जनाब मोहम्मद रहमानी मदनी साहब के इस्तकबाल के लिए अमीरुल इस्लाम को दावत देती हूँ कि वो आकर उनको गुलदस्ता पेश करें। इसके बाद सदर मजलिस की खिदमत में गुलदस्ता पेश करने के लिए हुसैन अहमद को दावत देती हूँ। बाद अब मैं मेहमान खुसूसी मेहमानाने ग्रामीण कदर और सदर मजलिस प्रोफेसर अब्दुल माजिद काजी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो किताब का इजरा करें। अभी इधर आ जाइए। मोहम्मद रहमानी मदनी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अरबी ज़बान की फैकल्टी के जिम्मेदारान का और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का, प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब का और जो भी प्रोफेसर्स और जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो इस मजलिस के दूल्हा हैं, हबीब रियाज सनाबिली, जिन्होंने एक मुद्दत तक जामिया इस्लामिया सनाबिल में रह करके वहाँ के असातिज़ा और ज़िम्मेदारान की निगरानी में तालीम हासिल की और मेहनत व जुस्तजू को वहीं की फरागत पर महदूद नहीं कर दिया, बल्कि निकल करके मेहनत व जुस्तजू के मैदान में आगे बढ़ते रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से उन्होंने ये मंजिल पाई है कि उनकी किताब के इजरा के लिए उनके असातिज़ा चाहे जामिया इस्लामिया सनाबिल के हों चाहे जामिया मिल्लिया के हों, वो सब यहाँ पर उनको मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मजीद मंजिलें तय करने और मजीद तरक्की हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, ये इस्लामी तसव्वुर भी है। ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो खुद रावी हदीस हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको हुक्म दिया कि मैं यहूदियों की ज़बान यानी इब्रानी ज़बान सीखूं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बतौर नुमाइंदा यहूदियों में दावत व तबलीग के लिए भेजने वाले थे। तो इस्लाम में हर वो नई शक्लें या तरक्की याफ्ता शक्लें
या हर वो नई चीज जो इंसानियत को, शराफत को, दीन को, अकायद को फरोग देने के लिए इख्तियार की जाती है, इस्लाम उसमें अपने नौनिहालों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर आखिरी नबी जो तसव्वुर पेश किया है दुनिया के सामने, सिर्फ मुसलमानों के सामने नहीं बल्कि सारी अक़वाम के सामने, सिर्फ अरबों के सामने नहीं बल्कि दुनिया की सारी कौमों के सामने, और उसने वाज़ेह कर दिया जो आपके आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअस्वद अला अबयद वला लिअबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। ये तसव्वुर जो है कि दुनिया के किसी भी खित्ते में आप चले जाएं, काले रंग के लोग रहते हों, गोरे रहते हों, अरबी जबान बोलने वाले होते हों या गैर अरबी से मुखातब होने वाले हों, कोई भी तहजीब इख्तियार करने वाले हों, उनके दरमियान फर्क मरातिब जो है, जो इम्तियाज का एक तराजू रखा गया है, वो तराजू जो है वो तकवा है। और दुनिया में तरक्की करने के लिए उसी तकवा और परहेजगारी और दीन की मालूमात को हासिल करके उसके मुताबिक चलने के साथ साथ दुनिया में तरक्की हासिल करने के लिए दुनियावी उलूम में महारत हासिल करना। इंसान जितना जिस इल्म में महारत हासिल कर ले, उस मैदान का उतना कामयाब शहसवार कहलाता है। इस वजह से हमारे तलबा के लिए, हमारी तालिबात के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए और दुनिया में जहां भी मुसलमान बच्चे बच्चियां जाते हैं, उनका एक बुनियादी पैगाम ये होना चाहिए, बुनियादी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो जहां भी जाएं इस्लाम की साफ सुथरी तस्वीर पेश करने की कोशिश करें। ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी से मुखातब होने का मौका मिले, ये जरूरी नहीं है कि आप अपना लिटरेचर किसी तक पहुंचा सकें, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के सामने बैठ करके उसको अपना पैगाम दे सकें, लेकिन आपका किरदार कम से कम इतना वाज़े होना चाहिए, इतना बुलंद होना चाहिए कि आपके किरदार से लोग मुतासिर होकर के आपके लिटरेचर की जानिब दौड़े, आपसे किताबें हासिल करके उसको पढ़ने पर मजबूर हों, आपके अखलाक और अखलाक की बुलंदी से इतना ज्यादा मुतासिर हों कि आज आए दिन जो नई तरह की चीजें और हवा चल रही हैं वो साफ होने पाए। हमारे तलबा की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो इल्मी मैदान में अपने आप को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। जिस भी फैकल्टी में जाएं, उस फैकल्टी के सबसे मजबूत तलबा वो हों जो तलबा सबसे ज्यादा शराफत पर, सबसे ज्यादा इंसानियत पर कायम रहकर के जिंदगी गुजारते हैं, ताकि उस शराफत और इंसानियत के जरिए वो सारी दुनिया की जानिब एक इस्लाम का पैगाम भी पहुंचा सकें, इंसानियत का पैगाम भी पहुंचा सकें, शराफत का पैगाम भी पहुंचा सकें। ये हमारे तलबा की जिम्मेदारी है। हमारे तलबा की ये भी जिम्मेदारी है कि वो मुल्की आईन को समझ करके, मुल्क की आबो हवा और मुल्क की फिजा को समझ करके अपने आप को संजीदा बनाएं। आपको कोई जरूरत पड़ती है तो कानूनी रास्ते मौजूद हैं। जज्बातियत में पढ़ करके अपने तालीमी मैदान से दूर चला जाना या इसी तरीके से अपने मकसद हकीकी से भटक जाना, ये तलबा की जिम्मेदारी नहीं है। तलबा की जिम्मेदारी यह है कि वो पूरी संजीदगी के साथ, पूरी मतानत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इल्मी बुनियादों पर दुनिया को फेस करें। दुनिया के सामने जो भी मुश्किलात हों उनको फेस करके उन इल्मी और कानूनी बुनियादों पर उनको हल करने की कोशिश करें। हमारे तलबा की अव्वलीन जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो तालीमी मैदान में पहले दिनों रात एक करके ये साबित कर सकें कि तालीम में हमसे आगे कोई नहीं जा सकता। आप देखें, इस्लाम का पहला पैगाम जो था, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिस पैगाम के बाद खुद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं घबरा गया। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला के पास गए, फरमाया मुझको चादर उड़ा दो, मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हलाक हो जाऊं। तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने उनको दिलासा दिया। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम पढ़ने का पैगाम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आप अपने दीन को समझते हुए उस रब के नाम से पढ़ें जिसने आपको पैदा किया है। और उसके बाद सूरत के अंदर वो साइंसी तहकीकात जो आज वजूद में आ रही हैं, 1400 साल पहले तख्लीक के वो सारे के सारे मराहिल कुरान मजीद ने वाज़ेह तरीके से
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र कर दिए। तो सबसे पहला पैगाम ये पढ़ने का पैगाम था। लेकिन आज बदकिस्मती ऐसी है कि हम या मुसलमान कौम तालीमी मैदान में पीछे होते चले जा रहे हैं और दूसरी चीजों में मसरूफ अमल नजर आते हैं। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। हमें मैदान दुनिया के सारे मयादीन में और हर मरहले को अपना अव्वलीन मकसद तालीम का हुसूल और उस तालीम के जरिए अपने रब को पहचानने का तरीका और उस तालीम के जरिए दुनिया में तरक्की हासिल करने का तरीका, इन दोनों को समझ करके आगे बढ़ना होगा। तभी दुनिया के अंदर हम तरक्की कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि जामिया मिल्लिया में ये प्रोग्राम रखा गया। मेरे वालिद गिरामी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का भी जामिया मिल्लिया से गहरा ताल्लुक रहा है। और असलाफ उम्मत में अगर उलमा के कारनामे देखे जाएं तो जामिया मिल्लिया की तासीस में, यहाँ की बुनियादों में शेखुल इस्लाम अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बेशुमार उलमाए किराम हैं जिनकी तफासील आज भी जामिया की वेबसाइट पर मौजूद है। हमको मालूमात होनी चाहिए, इल्मी तौर से हमको मजबूत होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको तौफीक अता फरमाए। और मैं एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे इस तालिब इल्म के लिए जो जब तक जामिया इस्लामिया सनाबिल में जेर तालीम था हमारा बेटा था, और जब वहां से निकला तो हमारा छोटा भाई है। और इसी हैसियत से हमारे सारे जामिया इस्लामिया सनाबिल के या हिंदुस्तान के किसी भी मदरसे के फारिग तहसील तलबा जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारे के सारे हमारे छोटे भाई, अगर उम्र में बड़े हैं तो हमारे बड़े भाई। ये इसी फिजा में ये फिजा कायम करके अगर तालीमी मैदान में संजीदगी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सारे के सारे लोग इन बुनियादों पर मुत्तहिदा तौर पर काम करेंगे कि हमारा दीन एक है, अकीदा एक है, किताब एक है, अल्लाह एक है, नबी एक है, तो ऐसी सूरत में ये इत्तेहाद हमारे लिए हमारे मुल्क के मुस्तकबिल में बहुत मजबूती के साथ काम आने वाला है। नाउम्मीदी आम इस्तिलाह में कहा जाता है कि कुफ्र है, लेकिन हकीकत यह है कि नाउम्मीदी यकीनन एक बुरा ऐब है, एक बुरी खसलत है। हमको किसी भी सूरत में मुल्क में हो या दुनिया के किसी भी खित्ते में तालीमी बुनियादों पर अगर हम मजबूती के साथ चलेंगे तो हमको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। रास्ते नाकानी के साथ कहीं ना कहीं से कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। इंसान मेहनत करता है तो नाकामियां उसके सर पर होती हैं, लेकिन वो कामयाबी के रास्ते तलाश करके आगे बढ़ जाता है अगर उसके पास तालीमी लियाकत है, सलाहियत है और उसने अपने रब को अपना रब समझ करके राजी किया है, तो तौफीक भी मिलेगी और तालीमी सलाहियत की बुनियाद पर आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम सही अंदाज से इन सदर मजलिस प्रोफेसर अब्दुल माजिद काजी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने सदारती कलिमात से रवाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब इस वक्त के मेहमान खुसूसी, जनाब मौलाना अब्दुल बर साहब उस्ताद जामिया सनाबिल, जनाब प्रोफेसर नसीम साहब, प्रोफेसर फौजान साहब, डॉक्टर जैद साहब, डॉक्टर हैफा शाकिर, डॉक्टर महफूज रहमान और आज की रोज़ उनके दुल्हा हमारे अजीज हबीब लियाज साहब और अन्नादी के बैनर तले के प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम को कंपेयर कर रही हैं माही मुनीर साहिबा और अजीज तलबा और तालिबात। हमें बहुत खुशी है कि हमारे एक अजीज तालिब ने एक किताब तस्नीफ की और वो ज़ेवर तबा से है, जैसा कि कहा जाता है ज़ेवर तबा से आरास्ता होकर यहाँ तक पहुँच गई है। उसका भी
चंद मिनट पहले इजरा हुआ मौलाना के दस्ते मुबारक से और दीगर जो हमारे मेहमान हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरे हन्ना माजिद की बहुत दोबारा नजर आ रही। इससे ताल्लुक जाहिर होता है कि सनाबिन के जो हमारे अजीज दोस्त यहाँ आए माशाल्लाह आपस में उनका ताल्लुक बहुत करीबी है, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है तो इस बात की है कि एक तालिब ने एक काम किया और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब भी कोई हमारा साथी अजीज तालिब कोई अच्छा काम करे, हमारी जिम्मेदारी है हैसियत साथी के कि हम उसकी जिम्मेदारी करें और दूसरे लोगों को ताकि इससे इंस्पिरेशन मिले, वो भी उससे मुतासिर हों और उनको लगे कि आपकी जो खूबियाँ हैं, आपकी जो मेहनत है, उसकी कदर अफजाई करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। आज दरअसल प्रोफेसर असदुद्दीन साहब जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और हमारे साथ डीन भी हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ और मुतरजिम भी है और बड़े अदीब भी हैं, उनको आज इस प्रोग्राम में आना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई मैं किसी सूरत से आ नहीं पाऊंगा। मैंने काफ़ी इसरार भी किया, लेकिन मैंने कहा कि भाई तबीयत मेरी बिल्कुल ऐसी अच्छी, मतलब कल भी उन्होंने मुझे बताया था कि तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे, आप आ जाएंगे। तो उन्हें ये कह रहा था, उम्मीद कर रहा था कि इंशाल्लाह वो ठीक रहेंगे, लेकिन इत्तेफाक से जब उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं, वो नहीं आए। तो ये है कि जाए उस्ताद खालिस, और ये बहुत अच्छा है कि हमें मालूम नहीं था कि पहले के तशरीफ ला रहे हैं। इनका आना खुद अपने आप में एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारा शोबा आपका इस्तेमाल करता है। और हम ये चाहते हैं, बल्कि मैं अभी कुछ देर पहले सोच रहा था कि माशाल्लाह दिल्ली के इस हिस्से में इतना बड़ा आपका इदारा है और इसका नेकनाम इदारा है, इतने अच्छे वहाँ असातिज़ा हैं माशाल्लाह, और आपका जो निज़ाम है तालीम का वो इतना मुस्तहकम है माशाल्लाह, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है माशाल्लाह वो भी काबिल रश्क है। और आपकी मस्जिद तो हवाई जहाज से जब कभी हम इधर आते हैं तो हमें हमेशा देखता हूँ कि मैं उस मस्जिद के मीनारों से इलाके को पहचानता हूँ। तो ये देखता हूँ कि हम अपने इलाके से गुजर रहे हैं, बहुत बार नजर आ जाता है, या कभी लोटस टेम्पल या मतलब इस तरह कोई आइकॉनिक इमारतें होती हैं जो ऊपर से फिजा से तो पहचानने में आती हैं। तो ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हमारे दरमियान कोलैबोरेशन हो बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी हम सेमिनार करते हैं, कभी बहुत बार ऐसा होता है, नसीम साहब मुझे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मालूम अब हालात ऐसे हो गए कि हम कभी कभी मेहमानों को दूर से बुलाते हैं और सूरत हाल ये होती है कि हम उनको ठहरा नहीं सकते। तो क्या अच्छा हो कि हमारे दरमियान इस तरह का ताउन भी हो कि कभी कभी हम आपसे कहें कि आप हमारे यहाँ 4 मेहमानों को अपने यहाँ कोई कमरा दीजिए, हम वहाँ आपके यहाँ क्योंकि मुझे पता है कि वो जितना बड़ा इदारा है माशाल्लाह, वहाँ के जो बड़े हैं उनके दिल भी उतने बड़े हैं, और इंशाल्लाह ये वो बेहतरीन एक वो होगा कि इस तरह का, बल्कि हमारा कोई ऐसा सेमिनार हो कि जिसमें हम उनका कोलैबोरेशन ये करें कि कुछ हमारे सेशंस यहाँ हो, कुछ इनके यहाँ, तो ये भी होता है कि हम बाकायदा एक ताउन हमारे दरमियान जो बढ़े। मुझे कई बार जो है वहाँ माशाल्लाह वहाँ के असातिज़ा और जिम्मेदारान तरीके से हमें भी वहाँ मदहूर करते रहते हैं, हमारा एहसास करते हैं। हम भी वहाँ तलबा के साथ बहुत सारे प्रोग्रामों में हम शामिल हुए हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वहाँ तालीम का मेयार बहुत अच्छा है, तरबियत का मेयार बहुत अच्छा है। बल्कि अभी चंद महीने पहले JNU में जो एक बैतबाजी का मुकाबला था जिसमें आपकी टीम ने हमारी टीम को बड़ी टफ फाइट की, बड़ा मुश्किल था कि वो कैसे, और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि आपके यहाँ इतने कम नोटिस, पता लगा कि बिल्कुल कम नोटिस पर, बहुत शॉर्ट नोटिस पर लोगों ने इतनी तैयारी की। तो उससे ये एहसास होता है कि आपके यहाँ जो इदारा है माशाल्लाह उसके और हमारे दरमियान एक इल्मी जो राब्ता है वो और भी बढ़े और भी हम आपकी जो एक्सपर्टीज है उसका भी फायदा उठाएं। और कोलैबोरेशन, आजकल हर तरफ कोलैबोरेशन की बात होती है, तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करें। और हमारे दरमियान इतना कुछ मुश्तरक है कि वो काफ़ी है,
इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि जो मौलाना ने यहाँ जो हिदायत यहाँ दी वो जो बातें गुफ्तगू की, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे खतीब भी हैं, तो वो बहुत ही मुअस्सिर और बहुत ही मरकूज और बहुत ही अहम बातें थी। मैं अपने अजीज तलबा से ये गुजारिश करूँगा कि आप इनको बिल्कुल अपने आप इसको बांध लीजिए अपने, हाँ इसको बांध लीजिए और इसको अब्दु अलैया बिन नवाजिज़ जैसे अरबी में जिसे कहते हैं। और एक लफ्ज़ पल्लू में बांधना शायद वो ख़वातीन के लिए होता है, मर्दों के लिए अच्छा हाँ जी हाँ। अब यहाँ जो किताब जिसका इजरा हुआ बहुत अच्छा है कि हमारे अजीज तालिब ने बड़ी मेहनत की, मैंने इसको इसके सफ़ा निगरानी करके देखा, इसको बहुत अच्छा है, खूबसूरत सलीके से और उनमें खासकर जो ग्रामर है, कवायद है, उसको बड़ा लिहाज किया। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस वक्त पहले तो इंसानों का इंसानों से मुकाबला, इस वक्त जब से इंसान का मुकाबला इस वक्त मशीन से, और ऐसा लग रहा है कि ये मशीन इंसानों को बचा रही है। यानी इस तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो चीजें सामने आ रही है, और अभी कल का ही मैं आपको बताऊं, अल जजीरा टीवी ने अपनी एक न्यूज रीडर जो है वो रखी है आर्टिफिशियल, खातून की पूरी शक्ल में है वो, और उसने जब वो पहला प्रोग्राम था तो उसको जो उसकी जो इंसान वो जो उसके एंकर थी, वो जब उसने प्रोग्राम को इनिशिएट किया तो थोड़ी देर के बाद उसने मुदाखलत की, उसने कहा अजीब अम्रुकुम अय्युहल बशर, यही उसने कहा, आप इंसानों का मामला अजीब है, आपने ये क्या शुरू कर दिया, मुझे करना है, प्रोग्राम का ये आइटम मेरे जिम्मे था, तो उसने इंसान को टोका। और इस पर आप जो है तो पूरी दुनिया में एक ये बहस छिड़ी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस मेयार तक पहुंच गई है कि कहीं इंसान ऐसा ना हो कि इंसान ने मशीन को इतना बाख्तियार कर दिया है कि वो मशीन कभी उसको जो है कहीं उसको किसी खतरे में से दो चार न। अब जहां तक मामला है उसमें इतना परफेक्शन आ रहा है, हम लोगों के सामने ये था कि भाई गूगल ट्रांसलेशन मजाक था, मजाक, लेकिन अभी जो मशीनी जो ट्रांसलेशन है उसमें इतना परफेक्शन आ गया है, मतलब बहुत कम गलतियां उसमें, इतना उसे सटीक जैसे कहेंगे शायद, इतना मुनासिब और बरजस्ता और बरमहल अल्फाज जो है वो आपको उसके बदील दे देगा कि आप इतनी देर तक सोचते रहते। और जो मशीन जो जगह ले रही है इंसानों की, तो खासकर जबानों के मामले में, तो इससे एक तो यह है कि हमें बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन फायदे के साथ साथ दूसरा पहलू ये है कि इंसानों की जो सलाहियतों का जो मामला था, जो उनकी अपनी तैयारी का मामला था कि जो परफेक्शन उनमें होना चाहिए उस परफेक्शन में कमी के खतरात हैं। और आपको पता है कि अभी चैट जीपीटी उसका ये था कि उसने लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। और अभी चंद दिन पहले मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा एक प्रोग्राम देखा, वो ये था कि उससे मशीन से कहा गया कि भाई कुरान के बारे में बताओ या कुछ कुरान जैसा साबित करो, कुछ लाओ। तो उसने इतने खूबसूरत और इतने कोहेरेंट अंदाज से, इतने अच्छे तालमेल से उसका जवाब दिया कि भाई कुरान जैसा कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और जो गुफ्तगू थी उसकी और जो उसका जवाब था, वो जवाब इतना मंतिकी, इतने अच्छे इस्तेदलाल पर मबनी था, उस पे दलाइल आपस में इतने मरबूत थे कि मुझे लग रहा था कि कोई बड़े से बड़ा अदीब जिसने इस मौजू को बहुत पढ़ा हुआ है, अगर उससे ताबड़तोड़ इस तरह के सवालात किए जाएं तो शायद इतनी बगैर हटलाए हुए, बगैर हिचकिचाए हुए, इतने मरबूत अंदाज से, इतने मुदल्लल अंदाज से वो इतने माकूल जवाबात वो शायद न दे पाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि उससे फायदा होने वाला है, लेकिन कहीं ये फायदा
हमें कसलमंदी में न ढकेल दे। कहीं वो जो इंसान मेहनत करता था कोई कमाल हासिल करने के लिए, जबान की महारत हासिल करने के लिए जो आप जबान के ऊपर तवज्जो दिया करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस कदर जो है सहल अंगार बन जाएं कि एक लफ्ज आया और हमने फट से जो है गूगल में उसको देख के जरा से भी जहमत नहीं की सोचने की, तो हम बहुत ज्यादा हमारी जो डिपेंडेंस मशीन के ऊपर है उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी जो सलाहियतों को जिस तरह से बढ़ना चाहिए उसमें कमी वाक़ हो रही। तो देखिए, चूंकि ये किताब अब किताब जो है वर्क की ही मोहताज नहीं रह गई। अब किताब जो है आपको वो आवाज के दोष पर भी सुनने को मिल जाएगी। बहुत सारी किताबें आप, और अच्छा है, ये बड़ा फायदा है कि कभी कभी आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं, आप सफर कर रहे हैं और किताब पढ़ना ही है कि बार बार जो है वो जो जुम्बिश हो रही होती है उसमें आपकी जगह एक जगह दी जा सकती, तो उसमें एडवाइजेबल नहीं होता है किसी चीज को पढ़ना, तो आप कोई चीज सुन भी सकते हैं। और बहुत अच्छी किताबें, उनके जखीरे जो है वो पूरे के पूरे आवाज की शक्ल में, तो इसलिए फायदा भी है कि आप अपना वक्त जो है आप जाया होने से बचा सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी किताबें मालूम हुआ वो आपको आवाज में मिल जाएंगी, और ये इसके ऊपर मुस्तकिल वो हो रहा है। तो ये है कि एक जो जहाँ टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारे फवायद हो रहे हैं, वहीं पर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, और अगर हम इन चैलेंजेस को महसूस न करें और अपने आप को नए चैलेंज के मुताबिक तैयार न करें, तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। तो एक तो ये बात है। एक और चूंकि जबान से मुतालिक एक और बात मैं और मजीद अर्ज कर दूं कि हर कोई जबान सिर्फ डिक्शनरी उसका मर्जा नहीं है। जबान जो है वो असल में एक मानवी ममलकत है जो आपके पूरे कल्चरल, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो सकाफती शनाख्त है, और आपका जो पूरा जो निज़ाम है, वैल्यू सिस्टम जो आपका है, पूरा जो आपकी अक़दार है, वो अक़दार जो आपकी शनाख्त का हिस्सा होती है, ज़बान उनको साथ लेके चलती है। तो इसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं ये खास तौर से मैं अरबी ज़बान के मामले में कहूँगा, लेकिन जो दूसरी भी ज़बानें हैं, हमें हर ज़बान को उसके उस कल्चरल बैकग्राउंड के साथ सीखने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि लफ्ज़ को अगर सिर्फ आप लफ्ज़ को अपने उस बैकग्राउंड से अगर काट कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी कभी आप जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि आप एक दूसरी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको जैसे ग्राफ्टिंग कर दी, कि आपने पैबंद लगा दिया किसी जगह, एक जगह से एक चीज को लाकर दूसरी जगह उसका पैबंद कर दिया। तो इसीलिए यही इसी हाल में एक बार गुफ्तगू थी अब्दुल रहीम खान खाना की शायरी पर, जो उसने फारसी में की है, तो फारसी नहीं बल्कि हिंदी में की, हिंदी ज़बान। उसमें उसका ये कमाल था, और जिसकी वजह से आज जो हिंदी जगत है उसको बहुत बड़ा मानता है, वो ये है कि उसने उसको उस कल्चरल बैकग्राउंड के साथ, उसकी उस रूट के साथ इतनी मजबूती से वाबस्ता रखा कि वो जो है वो हिंदुस्तानियत की ताबीर के सिलसिले में जो बहुत मोतबर जो हवाले हो सकते हैं, उसमें एक अब्दुल रहीम खान खाना का हवाला है। और ऐसे भी लोग जो शायद अब्दुल रहीम और खान ये नहीं बल्कि खाने खाना इतना कुछ लंबा जिसके साथ कुछ लगा हुआ है, उसके बावजूद वो उनके दिल के बहुत करीब है। तो चाहे ये अंग्रेजी जबान हो और चाहे ये अरबी जबान, उसका जो वो कल्चरल जो उसका बैकग्राउंड है, जो एस्पेक्ट है उसका, जो उसके पूरे जो उसके लिसानी और उसके सकाफती पस मंजर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको उस पूरे पस मंजर के पैकेज के तौर पर आपको समझने की जरूरत है। और उसको कभी अलग करके आप ये समझें कि ये चीज आपने हासिल कर ली, तो वो नहीं हो सकता। किसी भी जबान को आप जब सीखेंगे तो उसका जो ओरिजिनल लिटरेचर है, जो उसकी रूह को रिप्रेजेंट करता है, उसकी रूह के करीब तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी आगे समझ जाएगा कि आप उस जबान के सही मानों में माहिर हैं। वरना ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई जैसे किसी फ्रूट का छिलका आपने हासिल कर लिया, उसके बाद जो असल उसकी जो चीज थी उस तक आपकी रसाई में। तो ये जबानों के सिलसिले में ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए।
ये मौका नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा आपकी सामना खराशी करें, और हमारे बहुत मुआज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं और हमारे अजीज सारे दोस्त भी हैं, तलबा भी हैं, और हमारे पास असल में हाल इससे बड़ा है नहीं यहाँ, वरना दूसरी जगहों पे खाना मिल जाता है, लेकिन हम चाह रहे थे कि अपना चाहे छोटा भी हाल है तो इसी में प्रोग्राम कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, इससे ये भी पता लगा कि ये जो अहबाब हैं, दोस्त हैं, वो एक दूसरे से कितना करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा हमारे असातिज़ा तमाम मसरूफियात के बावजूद यहाँ मौजूद जो हैं, इससे ये लगता है कि वो अपने अज़ीज़ तालिब इल्म की किस तरह हिम्मत अफ़ज़ाई करना चाहते हैं, और जो जामिया सनातन के मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो उससे भी ये महसूस होता है कि हम सब इस एक ही पेज पर हैं इस मामले में, और हम गोया अपने तलबा की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए और इल्म की के मैदान में उनकी पेशरफ्त को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यकजा हो सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुस्तक़बिल में मौक़े ऐसे आएँ कि हमारे तलबा कुछ अच्छा करें, हम उनको भी सेलिब्रेट करेंगे, हम उनकी भी कोशिशों और काविशों पर उनकी तहसीन करेंगे, और ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करवाएं। और मुझे वाकई बेइंतहा खुशी है कि मौलाना हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, और मैं चाहूँगा कि आइंदा भी आप जो है शोबे में जो भी आप तशरीफ़ लाएँ, आपका इस्तक़बाल है, और बल्कि कोई ऐसे मौक़े होंगे तो हम इंशाअल्लाह आपको सहमत भी देंगे। इसी के साथ मैं दोबारा अभी रियाज को मुबारकबाद देता हूँ, और उनके असातिज़ा जिन्होंने इनको पढ़ाया, ज़ाहिर है मुझे लगता है कि पहला क्रेडिट उनको जाता है, जामिया सनाबिल के असातिज़ा को, जिनने इनकी सलाहियतों को इस तरह से निखारा, तो ये जुर्रत रिंदाना भी इनमें आई कि किताब लिखें, तो उसका बांगे दोहल गोया इस मजलिस में इसका इजरा हो, और लोगों को पता लगे कि इंशाअल्लाह वो भी हैं, तो बहुत अच्छा। इसके साथ मैं अपनी खत्म करता हूँ, और मैं खासतौर से डॉक्टर विजय आज़मी साहब जो मौजूदा अरबी के मुस्तशार हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा शॉर्ट नोटिस पर बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और आप सब जो तशरीफ़ लाएँ आपका भी शुक्रिया। मैं कलिमात तशक्कुर पेश करने के लिए दावत देती हूँ शादाब कमर को। जैसा कि हम लोग को खूबी वाक़िफ़ है, ये प्रोग्राम हमारे दरबारी जो हबीब रियाज साहब की किताब गोल्डन इंग्लिश की नस्ल इजरा की मुनासबत से ऑर्गेनाइज किया गया है। हम जिसकी हमें गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, और दुआगो हैं कि उनकी कामयाबी और कामयाबी और तरक्की से नवाजे। मैं माशाअल्लाह नादिरा अरबी की तरफ से और जामिया के डिपार्टमेंट अरबी शोबे की तरफ से, खासतौर से सब्जेक्ट एसोसिएशन की तरफ से जनाब सदर अब्दुल मालिक कारी साहब और मेहमान खुसूसी शेख मोहम्मद रहमानी मदनी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से दीगर आए हुए मेहमान किराम, असातिज़ा किराम और तमाम मुशारिकीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।